हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में रैखिक आशंका का कुछ प्रॉब्लम आपको बताया कि दो समीकरण ऐसे थे जिसमें कैसे कॉमन आंसर लिया जाता था। जो बालक इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो बालक पिछला वीडियो देख लेंगे। और आज के टॉपिक जो आपके सामने सबसे मोस्ट टॉपिक मॉडुलस आ रहा है, जो मॉडुलस फंक्शन के नाम से जाना जाता है। खैर, मैं मॉडुलस फंक्शन का डिस्क्राइब फंक्शन वाले लेसन में करूंगा, लेकिन इस समय रैखिक आशंका में मॉडुलस के बात में लेते हैं तो देखते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस फंक्शन रैखिक आशंका का सबसे मोस्ट टॉपिक आपके सामने मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इसे हिंदी में मापांक कहते हैं। इसे हिंदी में मापांक कहते हैं। जैसा आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, निरपेक्ष मान के नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है कि 5 का मान 5 होगा, -5 का भी मान 5 होगा। लेकिन आज आप वास्तव में जानोगे कि मॉडुलस एक ऐसा वर्ड है, क्यों इसका निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है, क्यों इसका पॉजिटिव पॉजिटिव में बदल जाता है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप लोग को हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस रैखिक समीकरण के बाद मैं पहला लेसन सेट थ्योरी पे आ रहा हूँ। समुच्चय सिद्धांत जल्द से जल्द मैं समुच्चय सिद्धांत पे आ रहा हूँ। इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। बस सत्य, अब आप 11th लाइव बन जा रहे हैं। यहाँ से देखिए तो समुच्चय मॉडुलस में क्या होता है। तो मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स द्वारा परिभाषित तो मॉड एक्स को बच्चों मेरे इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। मॉड एक्स के यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ ग्रेटर देन 0, एक्स का मान 0 से बड़ा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स। इफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। और यदि एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स का मान क्या होगा, निगेटिव एक्स होगा। तो इस प्रकार से बच्चों मेरे मैं आपको एक रियल नंबर पर परिभाषित कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, इसका वैल्यू प्लस माइनस अनंत, इसका वैल्यू प्लस अनंत। तो मॉडुलस एक्स को हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं। इस पूरे डिब्बे को एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर, और 0 के राइट पर प्लस एक्स। देखो, प्लस 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 प्लस। इसके मतलब क्या हो गया कि इधर की जो वैल्यू होगी वो एक्स से माने 0 से बड़ी होगी, और एक्स इधर की जो वैल्यू होगी वो एक्स 0 से छोटी होगी, माने निगेटिव 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 माइनस माइनस। कहा इधर जो है यस की वैल्यू बढ़ रही है और इधर यस की वैल्यू कम हो रही है। तो बच्चों मेरे अब कहना चाह रहा हूं आपके सामने, यहीं पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो मॉड एक्स है, और इसका रिजल्ट जो इस समय आपके सामने आ रहा है वो प्लस एक्स आ रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्लस एक्स आ रहा है इस समय। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो यहाँ मॉड एक्स है, और इस समय एक्स 0 से कम है, इसलिए एफ एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस एक्स हो रहा है। एक्स बराबर 0 की लाइन है। जरा ध्यान से देखिएगा। तो एफ एक्स जो है मॉडुलस आपके सामने सबसे इंटरेस्ट चैप्टर मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इज द वेरी यूजफुल इन द अदर चैप्टर। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो सभी चैप्टरों में बिल्कुल एकदम अपना धमाका जमा के रखता है। तो इसको हमें बिल्कुल एकदम समझना है। और बच्चों, मेरा वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए द मॉडुलस फंक्शन। अब यहाँ से मॉडुलस फंक्शन तो हमने देख लिया कि x इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू प्लस x इज इक्वल टू 0 तो 0, x लेस देन 0 तो माइनस x। अब कुछ बालकों के विचार में ये बनता है कि मॉड x मतलब मॉड में -5 की वैल्यू 5 क्यों होती है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी लेना है। तो इस समय बच्चों सावधान
यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिए सीधे -5 इजकल टू यक्स जो लेस देन 0 है। ओके, तो अब आ जाइए अपने इस फंक्शन में यक्स इफ लेस देन 0, यक्स का मान इससे 0, तो बताओ कितना आ गया -x आ गया, और माइनस यक्स की जो वैल्यू है वो -5। तो यहां से देखिए ये -5, इस समय माड यक्स की वैल्यू माइनस है, तो बताओ यहां पर -5 रखा, तो ये बताओ बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया +5, और -5 की वैल्यू +5, इसलिए माड यक्स जो होता है और निगेटिव भी क्या देता है, पॉजिटिव देता है। ध्यान में जरूर रखिएगा बच्चों मेरे, इसमें माइनस के पीछे आप लोग गलत मत करिएगा, क्योंकि बहुत से लड़के माइनस के पीछे गलत कर बैठते हैं। तो अब यहां से आप लोग छोटी छोटी अपनी कमियां देखेंगे। तो माड यक्स को इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। दूसरी बात आपके सामने, यफ ऑफ यक्स इजकल टू माड में यक्स -2, माड में यक्स -2। तो अब यहां से देखिए मॉडुलस आपके सामने, तो क्या करते हैं, इसको एक फंक्शन में लिखते हैं। तो यहां से इफ यक्स -2 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर यक्स इज ग्रेटर देन 2, तो वैल्यू ये प्लस यक्स -2। इफ यक्स -2 इजकल टू 0, देयरफॉर यक्स इजकल टू 2, तो यहां पे वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ यक्स -2 इजकल टू 0, यहां पर लेस देन 0, देयरफॉर यक्स इज लेस देन 2, तो इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो अब यहां पर देखने वाली बात है, तो देखिए जरा मॉडुलस आपके सामने -∞ +∞, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं। यही यक्स की लाइन है, यक्स बराबर 2। इस समय यहाँ पर 2,0 हो जाता है, y की वैल्यू है, ये सब ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ना बस सोच लीजिएगा कि नहीं सर जी ऐसा किए, तो यहाँ प्लस माने इधर की वैल्यू 2 से राइट पे प्लस, 2 के राइट पे प्लस, या देखिए प्लस, और 2 के लेफ्ट पे माइनस। इस समय जो ये ग्राफ है आपके सामने यक्स -2 की लाइन का है, नंबर लाइन। तो बच्चों मेरे, तो माड यक्स को लिखने का तरीका इस प्रकार से हम लोग माड यक्स को लिखने का एक तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, माड यक्स एफ ऑफ यक्स इजकल टू माड यक्स -5, इसको डिफाइन करते हैं यक्स -5 ग्रेटर देन 0, इफ तो वैल्यू प्लस यक्स -5, इफ यक्स -5 इजकल टू 0, तो 0, इफ यक्स -5 लेस देन 0, तो वैल्यू -5। इसको लिख भी सकते हो यक्स इज ग्रेटर देन 5, यक्स इजकल टू 5, यहाँ पे लिख सकते हो यक्स लेस देन 5। ये इस प्रकार से आपके सामने एक फंक्शन। तो क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को -∞ से +∞ पर इसे मोड़ देते हैं, और यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 5 लिख देते हैं। 5 के राइट पे प्लस, 5 के राइट पे प्लस, 5 के लेफ्ट पे माइनस। जो ये लाइन है यक्स इजकल टू 5 की है, जो यहाँ की लाइन, इसी को कहते हैं यक्स ग्रेटर देन 5, और इसे कहते हैं यक्स लेस देन 5। कहना चाह रहा हूं एक बार और मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू माड में एक्स -5, और ये वैल्यू जब आपके सामने ग्रेटर होगा तो यही वैल्यू आपके सामने +5 हो गया। कहना चाह रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माड एक्स -5, यही वैल्यू जब लेस देन 5 है तो एफ एक्स को हम लोग एक निगेटिव में लिख देते हैं। यही वैल्यू आपके सामने देखिए, यही सब तो आपके सामने आईआईटी में पूछा जाता है कि मॉडुलस एक्स कहाँ पर वो वैल्यू अपना 0 कर देता है। तो यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल एकदम आपका एग्जामिनर क्लास का टीचर पूछता है कि कहाँ पर मॉडुलस की वैल्यू 0 हो जाती है। जो ये 5 है इसके मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है 0 हो जाता है, माने 5,0। जो ये वैल्यू जो है बेटा y की वैल्यू है इस समय, और यहाँ पर y वैल्यू 0, तो y की वैल्यू ये पूरी आपके सामने यहाँ पे 0 हो जाती है।
जब भी तो अब यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सॉल्व माने हल कीजिए, हल कीजिए mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3 इक्वल टू 5। इसको मुझे हल करना है, तो करना कुछ नहीं है, पहले mod x माइनस 2 का टेबल बना देते हैं, प्रेम पूर्वक से बना दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर 2 लिख दीजिए, 2 के राइट पे प्लस, 2 के राइट पर प्लस, 2 के लेफ्ट पे माइनस, जरा ध्यान से देखिएगा, 2 के लेफ्ट पे माइनस। तीसरी टॉपिक आपके सामने यहां पे आ रहा है x माइनस 3, मॉडुलस का x माइनस 3, तो यहां पर हम लोग 3 लिखते हैं, यहां पर x बराबर 3, तो 3 के राइट पे प्लस, 3 के लेफ्ट पे माइनस। तो इस प्रकार आपके सामने एक लाइन बन गया, ये x बराबर 2 की लाइन है, ये x बराबर 3 की लाइन है। इसे हम लोग लिखते हैं x इज लेस देन 2। इस टॉपिक पे लिखते हैं 2 लेस देन x लेस देन 3। तीसरी टॉपिक आपके सामने होगी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पर बच्चों मेरे कहना चाह रहा हूं आपके सामने कितने केस बन गए, 1 केस, 2 केस, 3 केस। 3 केस हम लोग हल करेंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहां से देखिए, पहला नंबर हम लोग बड़े प्रेम से इस खाने में mod x पूरा ये पैटर्न को लिख देते हैं। देखिए इसे केस फर्स्ट कहते हैं। तो केस फर्स्ट आपके सामने mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3 इक्वल टू 5। तो देखो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसलिए mod ब्रेक होगा तो निगेटिव हो जाएगा, x माइनस 2, ये भी माइनस में ब्रेक हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 5। जरा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 5। जरा बताओ कितना हो जाएगा, माइनस 2x, 3 2 5 इक्वल टू 5, 5 से 5 0, तो x 2x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0। देखने वाली बात है क्या 0 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा बच्चों। इस प्रकार से हम लोग बताओ इसी को लिखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यस लिख देते हैं, माने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, समीकरण के हल है। इसमें आते हैं कि सेकंड में x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू 5। देखिए 2 के राइट पे प्लस है, इसलिए मॉडुलस इस समय ये प्लस में होगा, लेकिन 3 वाले देखो, 3 वाले पे यहाँ पे x माइनस 3 ये माइनस है, इसलिए 3 के पहले माइनस हो जाएगा, x माइनस 3 mod x में माइनस 3। मतलब कहना चाह रहा हूँ कि mod x माइनस 2 पर ये लाइन प्लस पे जा रही है, इसलिए जब ये ब्रेक हो जाएगा तो प्लस होगा, और mod x माइनस 3 के पहले माइनस शो कर रहा है, इसलिए mod x माइनस 3 जब ब्रेक होगा तो माइनस होगा, और ये वैल्यू आपके सामने 5 के इक्वल बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए x माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 5। अब इस समय x से x कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 5, नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, एकदम आपके सामने लास्ट टॉपिक पे, थर्ड केस में mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3 इक्वल टू 5। अब यहाँ से बच्चों मेरे करते क्या है, इसको मैं तोड़ते हैं, तो mod x माइनस 2 इसको तोड़ देते हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 5। देयर इज नो डाउट। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5 इक्वल टू 5, तो 2x इक्वल टू 5 और ये 5 10, तो 2 1 2 5 x इक्वल टू 5, क्या 5 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है यस। तो कितने यस आए, नंबर ऑफ यस 2, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो गए। तो इसमें दिक्कत नहीं करना है आपको,
ये चैप्टर आपके सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इंटर के बोर्ड परीक्षा में भी इसके क्वेश्चन लेकर के पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल एकदम परीक्षाओं में ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ यह क्वेश्चन IIT के भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मॉडुलस फंक्शन प्रगति पे mod x -3 mod x -5 इक्वल टू 7। अब यहाँ से देखिए तो करते क्या है, पहले mod x -3 का लाइन बना देते हैं। आपको पता है यहाँ से x बराबर 3 है, तो 3 के राइट पे प्लस, 3 के राइट पे प्लस, 3 के लेफ्ट पे माइनस। तीसरी बात mod x -5, इसकी भी हम लोग लाइन बना देते हैं। यहाँ पर x बराबर 5 यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। अब ये लाइन आपके सामने x इक्वल टू 3, यहाँ की लाइन आपके सामने x इक्वल टू 5। देखना है इसी को कहते हैं x लेस देन 3, इसको कहते हैं 3 लेस देन x लेस देन 5, इसको कहते हैं x इज ग्रेटर देन 5, माने इक्वल की साइन लगाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों मेरे आपके सामने दो केस बन गए। अब दोनों केस आपके सामने सॉल्व करना है। यहाँ पर mod x -3 प्लस mod x -5 इक्वल टू 7। अब देखिए फर्स्ट केस पे आपके सामने कहना क्या है, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इसलिए माइनस x -3 माइनस ये भी x -5 इक्वल टू 7। तो करना क्या है, इसको ब्रैकेट कर दीजिए, माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 7। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 7। इसको ट्रांसपोज कर दो, तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 7, तो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 1/2। इस समय 1/2 इस केस के अंतर्गत आता है, जो x लेस देन 3 है। 1/2 3 से छोटा है, इसलिए इसका नाम हुआ यस। इसका नाम क्या हुआ, यस हुआ। जब ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो होता है यही टॉपिक, x -3 ये मॉड में है बच्चों, प्लस x -5 इक्वल टू 7। अब जब मॉड के देखिए 3 के राइट पे प्लस है, इसलिए ये वैल्यू प्लस में आई x -3, 5 के लेफ्ट पे माइनस है, यहाँ माइनस x -5 इक्वल टू 7। अब यहाँ पर देखिए x -3 माइनस x माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 7, x से x कैंसिल, 5/3 के 2, और ये 7 क्या 2 + 7 के इक्वल होगा, कभी नहीं हो सकता भाई। अब इसी को लिखते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, केस नंबर 3, यहाँ पर क्या लिखते हैं, mod x -3 प्लस mod x -5 इक्वल टू 7। इसको बच्चों इस समय दोनों प्लस है, अब देखो मजा, तो इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे, तो x -3 प्लस x -5 बराबर 7। ये देखो 2x और ये 8 हो जाएगा बराबर 7, तो 2x बराबर 7 धन 8, तो x बराबर हो गया 15/2, और 15/2 इसके अंतर्गत आ रहा है, यहाँ कहीं पे होगा। तो इसलिए यह केस जो होगा x से माने 5 से बड़ा होगा, तो अतः ये भी यस हो गया। क्या हो गया, यस। अतः नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए, 2 हुए। पहला सॉल्यूशन आपके सामने, फर्स्ट सॉल्यूशन 1/2, सेकंड सॉल्यूशन 15/2, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके सामने 2, इसके 2 हल हुए। तो बच्चों इस प्रकार के हम लोग mod x के व्याख्या करते हैं। तो mod x क्या होता है, जरा इसके ग्राफ के ऊपर हम लोग चलते हैं।
वास्तव में मॉड यक्स है क्या चीज, ये क्यों अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्लास 8 से, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मॉडुलस है क्या चीज। अब देखते हैं कि बच्चों मॉडुलस आपके सामने कैसे आ रहा है। तो देखिए मॉड यक्स डिफाइन है, यक्स इज ग्रेटर देन 0 तो यक्स की वैल्यू प्लस, इफ यक्स इज इक्वल टू 0 तो 0, यक्स लेस देन 0 तो वैल्यू माइनस यक्स, जैसा इस प्रकार से आपके सामने डिफाइन है। और यही वैल्यू को हम लोग y बराबर एफ के नाम से जानते हैं। एफ क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं, मॉडुलस फंक्शन एफ इज इक्वल टू मॉड यक्स, यहाँ पर यक्स ये वैल्यू आपके सामने y की है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर यक्स के वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे 0, तो y बराबर मॉड में 0 की वैल्यू 0 होती है, जान रहे हो। 1 तो y इज इक्वल टू मॉड में 1 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 y की वैल्यू माइनस 1, अभी अभी मैंने बताया आपके सामने मॉड के माइनस 1 की वैल्यू भी 1 होती है। 2 तो y इज इक्वल टू मॉड में 2 की वैल्यू 2 होती है, यहाँ से माइनस 2 तो y की वैल्यू मॉड में माइनस 2 की वैल्यू 2 होती है। यहाँ से बच्चों मेरे 3 y इज इक्वल टू मॉड में 3 की वैल्यू 3 माइनस 3 y इज इक्वल टू माइनस 3 की वैल्यू 3। इस प्रकार से हम लोग एक कार्टेशियन सिस्टम में पहुंचते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक कार्टेशियन सिस्टम में पहुंचते हैं, इसे कार्तीय तल कहते हैं। इसका खोज जो है रेने देकार्ते ने किया था। किसने किया? रेने देकार्ते ने 2 तल बना दिया। और जो आप लोग शुरुआत, अब इसी से हम लोग यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। अब देखने वाली है 0 पर 0, ये देखिए 0 है, यक्स बराबर 1 तो y पर यक्स पर 1 यूनिट तो y पर भी 1 यूनिट, ये लाइन y के समांतर 1 यूनिट तक इसे बढ़ा दो, यहाँ तक प्रेम पूर्वक तक इसे 1 यूनिट तक बढ़ा दो। तो यहाँ का जो निर्देशांक होगा वो 1,1 होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 ही कहते हैं, इसे ही तो बेटा कोट कहते हैं, जो आप लोग कहते हैं यक्स अक्ष की दूरी को कोट कहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ यक्स एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट, द डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस इज नोन एज अब्सिसा। इसे ही वाई अक्ष की दूरी को भुज कहते हैं और यक्स अक्ष की दूरी को कोट कहते हैं, जैसा आप लोग जानते हो। अब क्या कर रहे हैं, -1,1 -1 भी 1 तक जा रहा है, जरा देखिए ध्यान से, यही आपके सामने -1,1 यहाँ का जो निर्देशांक है -1,1 है। अब 2,2 2 को 2 तक पहुंचा दो, इस प्रकार यहां पर 2,2 3 को 3 तक पहुंचा दो, तो 3,3 तो इस 2 को 2 तक पहुंचा दो, तो यहां की वैल्यू -2,2 इस -3 को 3 तक पहुंचा दो, तो यहाँ की जो वैल्यू हो गई -3,3। तो इस पॉइंट को, सारे पॉइंट को ऐसे जोड़ते हुए चले जाइए। तो इस समय बच्चों मेरे ये y इज इक्वल टू यक्स की लाइन है, और देखा जाए इस समय यक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और फिर यहाँ से इस वैल्यू को ऐसे इससे भी मिला दिया हमने, इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू -x। देखिए यक्स की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है। तो बच्चों मेरे यही आज आपके सामने मॉडुलस फंक्शन था। तो मॉडुलस का आप लोग जरा चैप्टर पढ़िएगा जो मैंने पढ़ाया, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। और तथा अपने दोस्तों को इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए कहिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।